अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेने से पहले 45 घंटे का उपवास रखा, जिससे पीएम मोदी हैरान रह गए। वहीं बातचीत में पीएम ने बताया कि उपवास केवल भोजन छोड़ना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो शरीर और मन को शुद्ध करती है। तो चलिए आगे की वीडियो में हम जानेंगे 45 घंटे का उपवास रखने का क्या फायदा हो सकता है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपवास के बारे में तो सार्वजनिक है, लेकिन अनोखी बात ये रही कि अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन ने भी प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से पहले 45 घंटे का उपवास रखा था। अब लेक्स के साथ चर्चा में पीएम उस समय हैरान रह गए जब लेक्स ने बताया कि उन्होंने उपवास पर सवाल पूछने के लिए खुद 45 घंटों का उपवास रखा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उपवास सिर्फ भोजन छोड़ना नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और यह पारंपरिक और आयुर्वेदिक प्रथाओं से जुड़ा रहा है। वहीं हमारे धर्म शास्त्रों में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और मनुष्य तत्व को किस प्रकार से ऊंचाई पर ले जाया जाए, इन सारे विषयों की व्याख्या भी की गई है। वहीं कुछ परंपराएं भी हैं, इन्हीं में से एक है उपवास। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उपवास का मतलब सिर्फ खाना छोड़ देना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही पीएम ने बताया कि वह जून से अक्टूबर माह तक करीब 4.5 महीने का चतुर्मास रखते हैं, जिसमें वह पूरे दिन भर में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। वही नवरात्र के 9 दिनों में वह दिन भर में कोई एक फल एक बार ही लेते हैं। लेकिन वही उपवास रखने से पहले खुद को अच्छी तरह से हाइड्रेट कर लेता हूँ। वहीं लेक्स ने पूछा, उपवास के बीच किसी देश की यात्रा कभी आपने की है? अब इस पर पीएम मोदी ने बताया कि एक बार वह उपवास के दौरान अमेरिका की यात्रा पर थे और तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ उनकी बैठक थी, जिसमें डिनर भी था। जब उन्होंने यह बताया कि मैं उपवास पर हूं तो वो परेशान हुए। दोबारा जब अमेरिका गए तो उन्होंने कहा कि इस बार तो आपको पिछली बार का हिस्सा भी खाना होगा। तो चलिए अब जानते हैं वीडियो में आगे कि आखिर इतने लंबे उपवास का फायदा क्या हो सकता है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या कुछ दिख सकते हैं। जब आप 24 घंटे से अधिक उपवास करते हैं तो शरीर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और प्रोटीन को नष्ट कर नई कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है, जो कैंसर, अल्जाइमर और अन्य बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। वहीं उपवास के दौरान शरीर ऊर्जा के लिए संग्रहित फैट को जलाने लगता है, जिससे वजन घटाने में तेजी आती है। वहीं लंबे समय तक उपवास करने से इंसुलिन का स्तर कम होता है, जिससे शरीर बेहतर तरीके से ग्लूकोज का उपयोग करता है और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। वहीं 24 घंटे से ज्यादा उपवास करने से हार्ट संबंधी चीजों में भी सुधार आता है। वहीं उपवास के दौरान शरीर कोटन्स का उत्पादन करता है, जिससे मस्तिष्क अधिक कुशलता से काम करता है, जिससे ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। वहीं कई रिसर्च के अनुसार उपवास करने से शरीर में सूजन कम होती है, जो ऑटो इम्यून डिजीज और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं में राहत देता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इसमें आप कमजोरी और थकान महसूस कर सकते हैं, हाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, वही मांसपेशियों में कमजोरी, मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन हो सकता है और साथ ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र पर असर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों 45 घंटे का उपवास एक शक्तिशाली तरीका है जिससे शरीर को डिटॉक्स, वजन कम करने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में मदद मिलती है। हालांकि यह सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आप कोई स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं या फिर दवाइयाँ ले रहे हैं तो उपवास शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। सही तरीके से उपवास रखें, खूब पानी पिएं और उपवास तोड़ते समय हल्का और पोषक आहार लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद।